दोस्तों, धान की फसल में जिंक क्यों जरूरी होता है और जिंक का उपयोग करना क्यों अति आवश्यक होता है और इसकी कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हमारी फसल में जिंक की कमी होती है तो उसके लक्षण भी आपको स्पष्ट रूप से खेत में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो लक्षण होगा वो कि हमारे पौधों की जो पत्तियां होंगी वो पीली हो जाएंगी, हमारे पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, हमारे पौधे में जो पोषक तत्व को अवशोषित करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और हमारे पौधे की वृद्धि जो है वो प्रभावित होगी। और धान में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है खैरा डिजीज, जो कि जिंक की कमी के कारण होता है। तो जिंक एक छोटा सा सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन इसके इतने ढेर सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम यूरिया का छिड़काव करवाते हैं अपने फसल में, तो यूरिया के साथ अगर आप जिंक का उपयोग करते हैं तो ये आपकी फसल में अधिक तेजी के साथ लगेगा, क्योंकि ये यूरिया को बहुत ज़्यादा घुलनशील बना देता है और पौधे अधिक मात्रा में अपटेक करते हैं। तो दोस्तों, अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसके फ़ायदे जो है ये है कि अगर आप अपनी फसल में जिंक का उपयोग करते हैं तो ये आपकी फसल में 10 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दूसरा, जो भी आपके पौधे की पत्तियां जो है वो पीली हो गई हैं, आपके पौधे की वृद्धि रुक गई है, तो अगर आप जिंक का उपयोग करते हैं तो ये सारी कमियां जो हैं वो आपकी फसल से दूर हो जाएंगी। और तीसरा, ये आपके पौधों की चयापचय क्रियाओं में मदद करता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है, जिससे कि आपके पौधे में वृद्धि अच्छे तरीके से होती है और कल्ले भी अधिक फूटते हैं। और ये आपके पौधों की जड़ों की विकास में भी मदद करता है। तो एक छोटा सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो इतने ढेर सारे फायदे देता है। तो दोस्तों, इसको देने की क्या क्या तरीके होते हैं, तो इसको देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको जो है वो यूरिया के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको गोबर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो जिंक जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जो कि 33% जिंक के साथ आता है, और दूसरा होता है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जो कि 21% जिंक के साथ आपको मिलेगा। तो अगर आप जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कर रहे हैं यूज, तो आप 10 से 12 किलो पर एकड़ में, और वहीं आप जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट कर रहे हैं तो लगभग 6 से 8 किलो पर एकड़ में जो है वो उचित होता है। तो आप जो है अपनी फसल में जब भी यूरिया का छिड़काव करवाइए, आप जो है जिंक का उपयोग करवाना ना भूलिए, क्योंकि जिंक का यूज आप करेंगे तो आपको अपनी फसल में अंतर जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।